हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन मैसेजेस रोज की तरह। तो चलिए कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले 24 घंटे में और आने वाले कुछ समय में आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडलाइन है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी जितनी भी रीडिंग होती है मेरी स्पेशली टाइमलेस होती है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से आके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होगा और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देगी, बिकॉज ये डिवाइन मैसेजेस है। तो जितना आपको लगता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं कीजिए, जितना आपको लगता है कि आप कैरी कर सकते हैं, अपने लाइफ में उतार सकते हैं उतारिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए आते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देंगे आपके लिए, डिवाइन क्या मैसेज देंगे, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। राइट, देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस हैं तो बताइए डिवाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस होते हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए क्या गाइडलाइन होगा, प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे आप, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। आप गाइड करें मुझे ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, कलेक्टिव जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। प्लीज़ बताएं। ओके, प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, जो कलेक्टिव है उनके लिए क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, एडमिट क्लैरिफाइड एडमिट। अयो राम, बहुत आँख नहीं लग रही है मुझे। ओके, क्या एनर्जी है बाबा आज तो, क्या एनर्जी है। ओके, तो जहाँ कहीं भी अगर आप अटके हुए हैं, कहीं भी अगर लग रहा था आपको कि ये चीज़ें आपको शर्म नहीं कर रही हैं, तो एक बार वहाँ फिर से आपको फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ लग रहा था बहुत नेगेटिविटी आ रही है, कहीं भी बिजनेस में, फैमिली में, लाइफ में, पैसे अर्निंग करने में, एक आपको अगर लग रहा था कि अब आपको एनर्जी नहीं आ रही है, तो इस वक्त आपके पास साथ जो है डिवाइन हैंड आ चुका है, डिवाइन एश ऑफ वॉन्ड्स है। तो डिवाइन जो है आपके साथ आ चुके हैं। और किसी भी जगह पे जहाँ आपका इमोशन ऐसा लगता था ख़त्म हो गया है, तो आप फिर से आप उसको रीस्टार्ट कीजिए, वो हो जाएगा। और जो लोग भी आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे आ रहे थे और पैसे के पीछे जो लोग भी थे, पैसे जैसे कि हैं आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आने वाले हैं, पैसे आ सकते हैं,
ठीक ठाक पैसे आएंगे। तो अगर आपकी नाराज़गी चल रही थी किसी भी लोगों से कहीं पे भी, काम के क्षेत्र में, रिलेशनशिप के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में, पैसे के लेन देन के क्षेत्र में, तो नाराज़गी, गुस्सा, हेट है, नफ़रत है किसी चीज़ का, तो वो हटा देना है। हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क वगैरह था, आप बंधे हुए थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा था, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपको गुस्सा आ रहा था। तो अब वो जाने वाला है, क्योंकि अब आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। फ्रेश हो जाइए, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, जो बीत गई सो बात गई। तो अभी आपको आगे निकल के जाना है। वो एक समझ लीजिए कि एक एग्ज़ाम्स पीरियड था, आपके फैमिली ही आपके अगेंस्ट हो गई थी, और आपकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम था, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था। देखती हूँ क्या रिलेटेड प्रॉब्लम है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाइड, प्लीज क्लैरिफाइड। 10 ऑफ पेंटिकल्स में कार्मा। तो जो लोग भी आपको दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, अपने लोग हैं आपके, काफ़ी अपने लोग हैं, कष्ट दिए हैं आपको, अंडरस्टैंड नहीं किए हैं, आपको एक ही सर्कल में बार बार घुमाते रहे हैं, वही चीज़ें बार बार आपके लाइफ में रिपीट होती रही है। तो आप परेशान मत होइए, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में तूफान आया होगा, आपकी बहुत ऐसे चीज़ काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। तो आपके मतलब खुशी से, आपके सुख से आपके फैमिली खुश नहीं थे, क्योंकि आप उनको पेंटिकल्स जो है, पैसे से, उनके पास पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, फैमिली कंगाल नहीं है, पैसे हैं, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं इससे उनको एक्सपेक्टेशन रही थी, शायद आप दिन नहीं देते रहे होंगे। तो इस वक्त जो है वो कार्मा का फेज आप छोड़ रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। तो कर्मा आपका ऑलमोस्ट फैमिली के साथ, और जो भी अगर कोई बिजनेस पार्टनर थे, कोई लव वंस थे, अगर आपने उनके तरफ बहुत कुछ दिया था, किसकी एनर्जी पकड़ रही है कि मेरे को हिचकी बहुत कंट्रोल कर रही हूँ मैं। तो अगर आप उनके तरफ गए थे, जिनके तरफ फैमिली के तरफ हो लिए थे, और फैमिली आपको सपोर्ट नहीं की है, उसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, या जिसकी भी तरफ आप गए हैं अगर वो नुकसान हुआ है, लव वंस की तरफ गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहाँ से अगर आपको नुकसान हुआ है, मान लो फैमिली की बात नहीं माने, अपने तो प्यार के पास गए, कुछ ऐसा है, तो अभी लगता है जो भी आपके लाइफ में अड़चने थी, जो भी पैसे के लिए भी अगर आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ रही थी, आप खाली दूसरे का देखते थे कि उसके पास इतना है, उसके पास इतना है। तो बहुत सारे फैमिली वाले जो होते हैं ना, पैसे रख लेते हैं, क्योंकि बच्चे अभी अभी पढ़ के निकले होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने टर्म एंड कंडीशन पे बच्चों को चलाते हैं, क्योंकि पता है उन्होंने कमा लिया है, बना लिया है। अब एक वही चीज़ तो है, पैसा प्रॉपर्टी ही तो है जो बच्चों को अपने अंकुश में, अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, अदरवाइज तो कर नहीं सकते। तो कुछ बच्चे अगर ऐसे हुए हैं तो कहा जा रहा है, उनके तरफ गए हैं तो कहा जा रहा है ये कार्मा का एक फेज था, आप निकल चुके हैं, आपको परेशान बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप वहाँ से निकलिए, बहुत कुछ लेसन आपने लाइफ में सीखे हैं, अपनी गलती से, अपने मिस्टेक से आप परेशान हैं। ओह गॉड, ऐसे परेशान है माता रानी, तभी तो मेरी एनर्जी इतना ज़्यादा पेन में आ गया सडनली मेरे को। तो बहुत ही ज़्यादा पेन है, क्योंकि ये जो दर्द है ना, अपनों से मिला है। जब अपनों से दर्द मिलता है ना, तो लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बात बोलूँ, कैसा भी दर्द हो, कैसा भी जख्म हो, समय उसको भर देता है, ध्यान रखना आप। कैसा भी दर्द हो, आपको अगर अपने पेरेंट्स से दर्द मिला है तो भी भरना बहुत मुश्किल है, माँ बाप को बच्चों से दर्द मिलता है तो भी भरना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने लोग होते हैं। अपने लोग जब उफ, खंजर डालते हैं दिल में ना, तो ऑब्वियस बहुत पेन होता है। तो यहाँ आप बहुत पेन में हैं, तो आप प्लीज़ उस पेन से निकल जाइए। कार्मा था, सब कार्मिक होते हैं। ये सोचिए कि बिना ये जो जिंदगी जो है, सृष्टि जो है, ये कार्मा का लेखा जोखा ही है। यहाँ पे फंसना नहीं है, यही तो फंसना है, माया मोह ममता प्यार, है ना, यही फंसना है, यही दलदल है, यही कीचड़ है। इसको जो पार कर गया ना, तो आपका समझिए कि परमात्मा ने जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है, ये सोचिए, जिनको भी रेजोनेट कर रहा है, आप ये सोचिए कि आप कितने गुड लक, मतलब गुड लक आपका है, कितने लकी इंसान हो कि आपको समय रहते सब पता चल गया कि सब छलावा है। तो जब खून के रिश्ता ही इतना दुख दे दे, कष्ट दे दे, तो फिर बाकी रिश्ते पे आप क्या ट्रस्ट करेंगे, आप बताओ। तो यहाँ पे सब छलावा है, सब मतलब का है, जिससे जिसको मतलब होता है वही पूछता है। तो आप दर्द से बाहर निकलिए प्लीज़, आ रहा है आपके लाइफ में, आप बाहर निकलिए, आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है। और आपके अंदर जो भी चीज़ है, वैल्यूबल चीज़ें जो आपके अंदर है, उसको निकालिए, उसको रोते रोते गंवा मत दीजिए।
उसको निकालिए। आपके अंदर है वो पोटेंशियल है, और आपके साथ इस वक्त डिवाइन साथ में है। क्यों? क्योंकि कर्मा का फेज आपका पूरा हो चुका है। तो अगर आप कहीं परेशान थे तो ऑब्वियस निकल चुके हैं। ये तो मैं क्लेरिफाई की हूँ, तब ये दर्द पता चला है। अदरवाइज आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है, आप निकल चुके हैं। परेशान हैं तो बस रिग्रेट मत कीजिए कि हमने उसको ये दिया वो दिया, हमको छला हमको छली, वो सब चीज़ें मत सोचिए। आप निकल जाइए वहाँ से, जितना जल्दी ऐसे जगह से निकल जाए उतना ज़्यादा अच्छा। इस दर्द में पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नो गॉड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। तो ये थी आने वाले समय में। तो अभी क्या है, आपको इससे बचने की ज़रूरत है, इस पेन से बचने की ज़रूरत है, इस नेगेटिविटी एनर्जी में आपको नहीं रहना है ना। और आपके घर वाले के कितने भी पैसे हों, आपके हेटर्स हैं जो भी हैं, कितने भी पैसे अगर उनके पास हैं, तो उन पैसे के पीछे आपको नहीं जा रहा है। पैसे के साथ साथ कांटा वहाँ पे, जैसे गुलाब के साथ कांटा होता है ना, तो जो लोग भी अपने पेरेंट्स के पैसे में लालच डाल रहे हैं, ये जो पेरेंट्स है, ये जो फैमिली है टॉक्सिक वाली है, बहुत हार्ड कर्मा, खराब कर्मा जिसके होते हैं ना, उसको ऐसी फैमिली मिलती है। तो अगर आप ऐसे फैमिली के मेंबर्स हैं तो, है ना, आपको वहाँ के पैसे, वहाँ की प्रॉपर्टी से जितनी जल्दी हो सके आप निकल जाइए। उससे क्या गुना ज़्यादा आप बना लेंगे, सही सलामत रहेंगे तो। वरना ऐसे दर्द में रहेंगे तो क्या होगा, आप बताओ, क्या ही होगा आपका। तो वहाँ से निकलिए, उस दर्द से बाहर निकलिए। बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, कोई ना कोई आपके रोते हुए दिल को सहारा देने वाला भी कोई ना कोई मिलेगा, मिलेगी। मतलब ऑपोजिट सेक्स वाले मिल सकते हैं, और बिजनेस भी आपका कहीं करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर किसी के साथ पहले किए थे तो रिश्ते खराब हो गए थे, तो रिश्ते सुधरने के पूरे पूरे आसार हैं, चांसेस हैं। बस इस दर्द को छोड़ दीजिए, आप लेट गो कीजिए। ओ गॉड। तो अच्छा खासा आपको थर्ड पार्टी रही है आपके लाइफ में। आप किसी न किसी के बात में इन्फ्लुएंस हुए हैं, किसी न किसी के बातों में आए हैं और धोखा खाए हैं। तो धोखा मिला है यहाँ, लव वन से भी लगता है धोखा मिला है, और यहाँ लगता है फैमिली वाले से भी धोखा मिला है। तो ठीक ठाक धोखा मिला है आपको, क्योंकि ऐसे इतना पेन में महसूस नहीं करी। और पैसों से भी आप परेशान है, कैरियर से भी बहुत लोग परेशान है। तो पता नहीं ये आ रहा है, पहले भी आया था, तो आप परेशान मत होइए। आपके पास पावर आ रहा है, आपके पास मैजिशियन के चीज़ों में आप आ रहे हैं, बहुत पावर है। आप बाई बर्थ पावर लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को हल्के में मत सोचिए, बेवकूफ़ मत समझिए, कम में मत नापिए। इसीलिए आपको ऐसे ऐसे टॉक्सिक पर्सन मिले थे, ताकि आप अपने अंदर के इनर एनर्जी को आप जान पाएँ, उस पर काम कर पाएँ। तो आप बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत काम के हैं, बहुत सराउंडिंग में अच्छी एनर्जी है। तो अपने अच्छी एनर्जी को सबसे पहले अपने लिए यूज कीजिए, उसके बाद जो ज़रूरतमंद हो उनके लिए भी यूज कीजिए, ठीक है। तो ये जो अच्छी एनर्जी है बढ़ेगी। जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जब किसी का बुरा करेंगे तो एनर्जी घटेगी। इसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये थी आने वाले 24 आवर्स में या कुछ समय में आपके लाइफ में क्या गाइडेंस है। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है, और ये सलाह है आपके लिए। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जहाँ कहीं भी है उस बैड फेज से निकल रहे हैं, तो छाया है, साया है, तो उसको छोड़ के आगे निकलिए, फ्री कीजिए अपने आप को। अब आते हैं कि जो लोग भी अपने क्या कहते हैं, दूसरी एनर्जी में आऊँगी मैं। जो लोग भी अपने व्यूवर्स, जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें कि जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में, उस पर्सन के हार्ट में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ बताएं व्यूवर्स के लिए क्या है। जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उस व्यक्ति के माइंड में, हार्ट में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या चल रही थी भाई? पहला मैसेज तो यही आ रहा है कि उनको लग रहा है कि वो हो सकता है, देखो आपके पर्सन की एनर्जी आपको पकड़ रही होगी, उनका हार्ट ब्रेक होगा बहुत ज़्यादा, तो आपको पकड़ रही है। लव वंस लगता है आपको वहाँ से कुछ मिला है, धोखे वोखे, और आपको उनकी एनर्जी पकड़ रही है। तो आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं, पहला कार्ड ही आ रहा है, बहुत डरे हैं, सहमे हुए हैं। उनको लगता है कि उनकी फैमिली की वजह से आप लोगों का रिलेशन का कबाड़ा हो गया है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी थी इसमें। और मैरिड, देखिए यहाँ पे आ रहा है, मैरिड थे आप लोग, मैरिड हैं आप लोग। मैरिड कपल्स के बारे में जनरली आज की ऐसे आ रही है। तो ये जो होती है जनरली गाइज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होती है। तो जिन लोगों के रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, प्लीज़ आप
ईश्वर को जरूर ग्रैटिट्यूड पे करें, और गाइडेंस को तौर पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। जनरली जो ये रीडिंग निकल कर आती है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले के लिए आती है। अगर मैं बोलना भूल जाऊँ तो आप लोग इसे प्लीज़ याद कर लिया करें, क्योंकि बार बार याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपके लाइफ में जो है ना यूज हुआ है, आप लोगों के आप दोनों के बीच में यूज हुआ है, ब्लैक मैजिक यूज हुआ है, ताकि आप अपने पर्सन को छोड़ दें, आपके पर्सन आपको छोड़ दें, राइट। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत 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 रिग्रेट में है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, पूरी पूरी रात नहीं सो रहे हैं। हाँ, वही लोग उनको देख रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, बट आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये सब पेंटिकल्स आ रहे हैं। तो आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि वो उनके बातों में चले गए, उनको सुनने में चले गए, तो आपको वो खो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। तो आप परेशान मत होइए। यहाँ एस का है तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो मेरे व्यूवर्स उनको लग रहा है कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ कहीं भी आप बंधन में थे वहाँ से आप निकल गए हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कमाई, कोई जरिया, कोई मतलब आपका पैसे से आप खड़े हो रहे हैं। तो जब पैसे से खड़े होने लगते हैं तो पर्सन को क्या लगता है कि चलो अब तो ये भी चीज़ें गई, एक चीज़ें थी। तो अगर फैमिली ऐसी थी कि वो चाहते थे कि वो पैसा जो है आपको ना दे, सिर्फ अपने उनकी फैमिली को दें, तो शायद यही सब चीज़ की वजह से देखो फिर रिलेशन, मैरिज है ना। तो मैरिज, आप लोगों का मैरिज लाइफ जो है ख़राब हुआ है, और इस वक्त आपके पर्सन जो है बहुत पेन में है, टू मच पेन में है, टू मच पेन में है। देखिए उन लोगों ने इतना सताया कि आपको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले गए, कहाँ कहाँ गुजरे होंगे, कहाँ कहाँ भटके होंगे, आप भी भटके होंगे उनके साथ, वो भी भटके हैं आपके साथ में। लेकिन आखिरकार में लगता है उनको कि जो भी हेटर्स थे वो मतलब जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। ऐसा लगता है उनको कि वो कंट्रोल करने में सक्सेस हो चुके हैं। तो आपके पर्सन को लग रहा है जीत उनके हाथ में नहीं आएगी, और उनको लग रहा है जहाँ कहीं भी है लेसन तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन अब उनको लग रहा है कोशिश करेंगे, ऐसा मेरे को एनर्जी आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं आपके तरफ आने की, कुछ करने की, लेकिन सारी एनर्जी को उल्टा कर दिया जा रहा है, सारी एनर्जी को उल्टा कर दिया जा रहा है। ब्लैक एनर्जी, स्पेल वर्क आप दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में, क्योंकि यहाँ मैरिड लाइफ आया था, तो पति पत्नी के बीच में जो है यहाँ पे यूज हो रहा है फैमिली के तरफ से, और ताकि कैरियर पे भी इसका असर हो रहा है, पैसे पे भी इसका असर हो रहा है। तो आप परेशान मत होइए प्लीज़। तो डेथ को प्लीज़ क्लियरिफाई करें, डेथ को क्लियरिफाई करें, डेथ को क्लियरिफाई करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरिफाई करें। यही आया है। एंड चलो अब नहीं लेंगे, इतना ही काफ़ी है। तो इसमें क्या आया है देखते हैं। और यो टावर मैंने कही ना, ओहो तभी तो इतनी बेचैनी मुझे हुई है। तो टावर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक जो है आपके ऊपर यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका असर है आप लोगों पे, है ना। इसका असर अभी हाल फिलहाल में भी इसको रिपीट किया गया है, ताकि आप अपने पर्सन की तरफ ना जाएं, अपने पर्सन से हेट करने लगे, आपके पर्सन आपको हेट करने लगे। बट इस वक्त आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ पे क्या है, उनको बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो रहा है। और उन्होंने जो आपको रिस्पेक्ट किया है, जो आप बार बार उनको प्यार देते रहे हैं, उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट किया है, वो चीज़ उनको समझ में आ गया कि वो क्यों करते थे, क्यों आप उनको अच्छे नहीं लगते थे। ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, और इस वक्त बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलती की सज़ा माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हुई है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है मतलब टू मच पेन में है गाइस, टू मच पेन में है। तो इसको यहीं पे मैं मतलब कंक्लूड करती हूँ, इस एनर्जी को ज़्यादा कैरी नहीं करूँगी। तो बस अब क्या ही बोले इस ब्लैक एनर्जी को। हे परमात्मा, ये सारी काली एनर्जी जो भी ब्लैक एनर्जी है, प्लीज़ आप अपने आप में समा लीजिए। हे डिवाइन एनर्जी, आप सारे ये जितने भी काली एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, इसको सब ले लीजिए, अपने ऊपर ही ले लीजिए। आप ही डिसाइड करिए कि एनर्जी को कहाँ जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। तो और जो मेरे व्यूवर्स स्टक हैं, प्लीज़ उनको रास्ता दिखाइए। तो आपको रास्ता मिल रहा है, आपको यूनिवर्स हैंड दे रही है। कार्मा फेज था, जबरदस्त कार्मा था, वहाँ से निकल रहे हैं। फ्रेश कीजिए, खुश हो जाइए, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ जाइए, इस एनर्जी को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये एनर्जी जो है बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है,
और हो सके तो अपने लिए कुछ कीजिए, लोहमान वगैरह जलाइए, कपूर घर में लगाइए, और नमक सॉल्ट वार के आप फ्लश कीजिए 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। और नारियल भी वार के आप बहते पानी में बहा सकते हैं। 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज नारियल डाल के सैटरडे को डालिए, शनिदेव सुनेंगे। ट्यूसडे को भी डालिए, मंगलवार के दिन दोपहर के 12 बजे। ये भी असर करता है, बहुत कारगर उपाय है। और बताइए मैं क्या बता सकती हूँ अपने क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को, और क्या बताऊँ मैं। और हो सके तो मंदिर जाइए, अपने अपने धर्म स्थान पे रोज़ चौखट लांघिए, वहाँ भी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और जिस भी धर्म को मानते हैं कम से कम 1 माला जाप तो जरूर कीजिए, 108 जाप जरूर कीजिए। और इस तरह का मुझे गाइडेंस आ रहा है। और कार्मा का फेज है, निकलेंगे आप। कोई नॉर्मल सोल नहीं होंगे, स्पेशल सोल होंगे, तभी इतना टावर डेथ मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स, और मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला थोड़ा सा है। तो चलिए, और हाथ में पहले नमक ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के, और उसको अभी के अभी फ्लश कर दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार करें, और सॉल्ट वाटर से नहाइए। तो इसका असर जो है आपको कंटिन्यू करते रहिए। 7 दिन कीजिए, 11 दिन कीजिए, 21 दिन कीजिए। और येलो मस्टर्ड जो होता है वो आप घर में छींट सकते हैं। और कुछ ऐसे उपाय कीजिए, फिर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कितना असर किया, फिर देखेंगे, है ना। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। और अपने आप से प्यार करें, परमात्मा को सरेंडर करें, और उनसे सहन शक्ति मांगे, उनसे हेल्प मांगे। देने वाले वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। तो मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, सरेंडर कीजिए, और बोलिए कि यहाँ तक अगर इस एग्ज़ाम्स में आप हमको ला के पटके हो तो पास भी तो आप ही कराओगे, और पास करेंगे। ऐसा नहीं कि पास नहीं होंगे, पास हो रहे हैं आप, ये मत सोचिए। तो आप सोचिए कि एग्ज़ाम्स था, वो छोड़ दीजिए, कौन क्या कर रहा है उनके बारे में जाने दीजिए। वो होते ही बहुत मतलब गलीज 3rd क्लास लोग होते ही हैं, जाने दीजिए। तो सोच लीजिए मेरा ही कर्मा का कोई लेखा देखा था, दर्द थोड़ा ईजी हो जाता है लेना, राइट। और क्या करना है आपको, आप जो भी चीज़ें बताई हैं वो कीजिए। और हर सांस में हो सके तो परमात्मा का नाम लेते रहिए। भाई आए हैं, हर सांस में, हर एक सांस को लीजिए तो कुछ भी एक छोटा सा नाम, राम राम राम। अगर राम को मानते हैं, शिवा को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय। जिस किसी को भी मानते हैं नमः शिवाय बोलिए, नमः शिवाय। तो जिसको भी मानते हैं आप, राधे 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 भी बोल सकते हैं आप। जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को, धर्म को, अपने हिसाब से देखिए। मैं बताती हूँ आप लोग। और 1 माला जाप, पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे यहाँ पे कि 1 माला जाप 108 बार नाम लेंगे तो कैसा भी ब्लैक मैजिक है, किसी के शरण में आप चाहते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं तो उनका जाप करना शुरू कर दीजिए। जो विष्णु जी को मानते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर ओम शिवा को मानते हैं, ओम नमः शिवाय। और जो शिवा को मानते हैं वो आगे भी जा सकते हैं। गणेश जी को मानते हैं तो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, ये आप एक श्लोक है, देख सकते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मतलब एक ये भी है। दूसरा, अगर आप माता रानी को पूछते हैं तो माता रानी तो चंडी धारण, हो तो जब आती हैं तो फिर तो ब्लैक मैजिक की ऐसी की तैसी, माँ काली, माँ दुर्गा, ये तो होती ही ऐसी है कि जब सवार हो जाए तो अच्छे अच्छे की बैंड बजा देते हैं फिर। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे, जैसा भी आपको लगे, साईं बाबा को मानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज थर्सडे है तो आज साईं बाबा का नाम आ गया, तो आइए आज साईं बाबा का देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बाबा, देखिए कैसे कार्मा के कोड कैसे जुड़े होते हैं, देख रहे हैं। पहला कार्ड अगर ऐसे छटक के आ गया और इसके बाद हमको ये लेना था, देखिए कैसे जुड़े होते हैं, देख रहे हो आप, कोड है ये, जुड़े होते हैं। तो अनाशक्ति का अर्थ यह है कदापि नहीं है कि आप लोगों या परिस्थिति से भागें। तो आपको भागना नहीं है, जैसे कि मैंने बोली कि आपको कि आप यूनिवर्स को दीजिए। भागेंगे, गालियाँ देंगे, रिटर्न टू सेंडर करेंगे, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पे भागना नहीं है, केवल इसका ध्यान रहे कि वो आपको नियंत्रित ना कर पाए, वो आपको कंट्रोल ना कर पाए, इसका आप ध्यान रखें।
बाकी देखिए बाबा ने क्या मस्त, मतलब जितना मेरे रीडिंग से था, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो साईं बाबा ने जो मेरे रीडिंग पे आया था ना, सिर्फ उसी से, देखिए जो बातें मैं इतना बोली उसी से आया है। बहुत मतलब मेरे को क्या बोलूँ, मतलब परमात्मा का ये है, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो कर्म करते जाइए, हर व्यक्ति कर्म करने के लिए आए हैं, और इसको सजा समझ के मत कीजिए, बस करते जाइए। जैसे मैंने बोली, उनका नाम सांस सांस में लेते जाइए, जिनको भी मानते हैं। अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो ओम साईं राम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मानते हैं करते जाइए। ये एग्जाम्स है, जरूर निकलेंगे। ये जब कारमा ख़त्म हो जाता है ना, तो ये जो कोड है ये कट हो जाता है। तो जब तक जुड़ा होता है तब तक आपको ढूंढ ढूंढ के ये टॉर्चर करते रहते हैं, यू नो। आप उतने बड़े एग्जाम्स में आते हैं तो इसको एग्जाम्स की तरह लिया कीजिए, सोल पर्पस में लिया कीजिए इसको। क्योंकि ऐसे हम, मतलब ऐसे कुछ नहीं होता, हम कह देंगे कि जाओ। तो इसीलिए बाबा ने ये जो कार्ड है, जिनने भी बनाया, देखिए कितना अच्छा से कनेक्टेड है, देखिए सब एक दूसरे से। तो फिर क्या है, कनेक्टेड है, लेकिन सब एक दूसरे के हेटर्स रहेंगे। तो क्या करेंगे, सबके मुंह कान किसी के इधर होंगे, किसी के इधर होंगे, किसी के इधर होंगे, क्योंकि सब हेट्रेड पर्सन है और एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। सबका कारमा का कुछ लेना देना, एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। तो फिर ऐसी फैमिली टॉक्सिक फैमिली हो जाती है, राइट। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माई ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू साईं बाबा, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।